हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशांत तिवारी। और इंश्योरेंस लॉ का एक हम इम्पोर्टेंट केस देखने वाले हैं जिसका नाम है कृष्णावंतीपुरी वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये केस डिसाइड किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये केस डिसाइड किया था, इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। तो जो यहाँ पर प्लेंटिफ हैं कृष्णावंतीपुरी, ये विडो हैं धर्मपाल पुरी की, जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी चार। और अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो इसका मतलब जो एसाइनी है, यानी इनके डेथ के बाद जिनको पॉलिसी का अमाउंट मिलना था उनको एसआईनी बोलते हैं। तो उनको 85,000 के आसपास प्लस इंटरेस्ट मिलना था। लेकिन जब इनकी डेथ के बाद, धर्मपाल पुरी की डेथ के बाद, कृष्णावंती पुरी कंपनी को, ये कॉरपोरेशन को अप्रोच करती हैं, तो कॉरपोरेशन ने रिफ्यूज कर दिया पैसे देने से। क्यों? बिकॉज कॉरपोरेशन ने कहा कि आपके हस्बैंड ने सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट किया है। मतलब जो एक फैक्ट था कि उनको हार्ट डिजीज थी, उसके बारे में उन्होंने बताया नहीं। तो इसकी वजह से हम आपका क्लेम जो है वो रेपुडिएट कर रहे हैं, मतलब हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो अब यहां पर देखिए, यहाँ पर जो इशू है वो इशू क्या है कि वेदर डिसीज्ड सप्रेस द मटेरियल फैक्ट अबाउट हिज डिजीज। तो उन्होंने क्या, जो मटेरियल फैक्ट था उनकी डिजीज को लेके, उसको क्या सप्रेस किया? ठीक है। और अगर सप्रेस किया तो वेदर कॉरपोरेशन और डिफेंडेंट कंपनी जो है एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज डिनाई द पेमेंट टू द प्लेंटिफ। तो मतलब उनकी जो वाइफ है, उनकी जो विडो है, उनको डिनाई कर देंगे पेमेंट, बिकॉज उनके हस्बैंड ने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय मटेरियल फैक्ट को सप्रेस किया। अब यहां पर एक बात देखिए, जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और जब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की ना, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है कि जब जो इंश्योरर इंश्योरर है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसको इंश्योरर बोलते हैं। और जो जिसका इंश्योरेंस हुआ होता है उनको इंश्योर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या देखती है कि जिनका इंश्योरेंस हो रहा है उनकी हेल्थ कैसी है, उसके बेसिस पे क्या डिसाइड किया जाता है? प्रीमियम, जिसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। जो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कंसिडरेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है? रिस्क के बेसिस पे। अब रिस्क के बेसिस पे डिसाइड होता है, तो रिस्क को कैसे डिसाइड डिसाइड करेंगे कि भाई पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ कैसी है। अब हेल्थ तो उसकी तभी जान पाएंगे ना जब वो अपनी हेल्थ के बारे में बताएंगे कि क्या उनको पिछले कुछ सालों में कोई बीमारी थी, क्या था। तो ये चीज, तो अगर ऐसी कोई चीज जो इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को डिसाइड करने में या इंश्योरेंस पॉलिसी को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? मटेरियल फैक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर डिफेंडेंट जो कॉर्पोरेशन है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कंसीलमेंट है मटेरियल फैक्ट का और सप्रेशन है। क्यों? बिकॉज जो यहाँ पर जिनकी डेथ हुई है धर्मपालपुरी की, जो प्लेंटिफ के हस्बैंड थे, उन्होंने प्रपोजल फॉर्म भरते समय अपने हार्ट डिजीज के बारे में झूठ बोला था। और बाद में जो डिफेंडेंट कॉरपोरेशन है, उन्होंने जो डॉक्टर्स थे जो उनका इलाज कर रहे थे उस हार्ट डिजीज का, उनका स्टेटमेंट कोर्ट के सामने कराया। और उन्होंने कोर्ट के सामने डॉक्टर्स ने बोला कि बिकॉज इनकी हार्ट डिजीज की वजह से ही डेथ हुई। तो इसका मतलब जो डिजीज थे उन्होंने बताया नहीं, और ये एक तरीके से सप्रेशन है मटेरियल फैक्ट का। तो इसके बेसिस पे कॉरपोरेशन ने क्या कहा कि हम रेप्यूडिएट कर रहे हैं, हमने क्लेम को रेजिस्ट किया, हमने पैसे नहीं दिए। अब कोर्ट ने भी डिफेंडेंट कॉरपोरेशन के फेवर में जजमेंट दिया। क्यों? बिकॉज कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, जनरली हम क्या करते हैं जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें एक प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ, जिसका यहाँ पे वायोलेशन हुआ। क्यों? बिकॉज कंसीलमेंट एंड सपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट था। ठीक है। और यहाँ पर जो डिसीज्ड हैं उनकी ड्यूटी थी कि वो डिस्क्लोज करें प्रॉपर जो भी उनकी कंडीशन है, जो मटेरियल फैक्ट है, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसी वजह से जो कॉरपोरेशन है उनको ये राइट है, वो एंटाइटल्ड हैं कि वो पॉलिसी को अवॉइड करें। और ऐसा कहाँ पर दिया हुआ है? सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट में। तो सेक्शन 45 क्या कहता है? सेक्शन 45 कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज नहीं करेगी अनलेस कोई मटेरियल फैक्ट
जो है वो सप्रेस किया हो, मटेरियल फैक्ट जो है जिनका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं उन्होंने सप्रेस किया हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।